आगे बढ़ रहे हैं, बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां बड़ौदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरकारी धन का इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और पटेल ने सरकारी पैसों से मस्जिद नहीं बनने दी। अयोध्या के राम मंदिर में सरकारी पैसा नहीं लगा है, ये भी क्लियर किया राजनाथ सिंह ने। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में आज राजनीति का एक बड़ा बयान गूंजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से ऐसा दावा किया जिसने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे, लेकिन इस फैसले पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो टूक रोक लगा दी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, रक्षा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जहां खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, वहीं पीएम मोदी ने इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाकर लौह पुरुष को असली सम्मान दिया। राजनाथ के मुताबिक सरदार पटेल को अब वो पहचान मिली है जिसकी वे दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पटेल की 150वीं जयंती पर दिए गए इन राजनीतिक संकेतों ने बहस को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इतिहास, विरासत और सम्मान तीनों पर सियासत की नई परत खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे हैं, बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां बड़ौदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरकारी धन का इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और पटेल ने सरकारी पैसों से मस्जिद नहीं बनने दी। अयोध्या के राम मंदिर में सरकारी पैसा नहीं लगा है, ये भी क्लियर किया राजनाथ सिंह ने। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में आज राजनीति का एक बड़ा बयान गूंजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से ऐसा दावा किया जिसने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे, लेकिन इस फैसले पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो टूक रोक लगा दी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, रक्षा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जहां खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, वहीं पीएम मोदी ने इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाकर लौह पुरुष को असली सम्मान दिया। राजनाथ के मुताबिक सरदार पटेल को अब वो पहचान मिली है जिसकी वे दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पटेल की 150वीं जयंती पर दिए गए इन राजनीतिक संकेतों ने बहस को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इतिहास, विरासत और सम्मान तीनों पर सियासत की नई परत खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे हैं, बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां बड़ौदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरकारी धन का इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और पटेल ने सरकारी पैसों से मस्जिद नहीं बनने दी। अयोध्या के राम मंदिर में सरकारी पैसा नहीं लगा है, ये भी क्लियर किया राजनाथ सिंह ने। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में आज राजनीति का एक बड़ा बयान गूंजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से ऐसा दावा किया जिसने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे, लेकिन इस फैसले पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो टूक रोक लगा दी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, रक्षा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जहां खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, वहीं पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाकर लौह पुरुष को असली सम्मान दिया। राजनाथ के मुताबिक सरदार पटेल को अब वो पहचान मिली है जिसकी वे दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पटेल की 150वीं जयंती पर दिए गए इन राजनीतिक संकेतों ने बहस को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इतिहास, विरासत और सम्मान तीनों पर सियासत की नई परत खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे हैं, बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां बड़ौदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरकारी धन का इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और पटेल ने सरकारी पैसों से मस्जिद नहीं बनने दी। अयोध्या के राम मंदिर में सरकारी पैसा नहीं लगा है, ये भी क्लियर किया राजनाथ सिंह ने। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में आज राजनीति का एक बड़ा बयान गूंजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से ऐसा दावा किया जिसने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे, लेकिन इस फैसले पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो टूक रोक लगा दी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, रक्षा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जहां खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, वहीं पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाकर लौह पुरुष को असली सम्मान दिया। राजनाथ के मुताबिक सरदार पटेल को अब वो पहचान मिली है जिसकी वे दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पटेल की 150वीं जयंती पर दिए गए इन राजनीतिक संकेतों ने बहस को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इतिहास, विरासत और सम्मान तीनों पर सियासत की नई परत खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।